नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा बिटू विराट गुप्ता और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे गोलू भैया। और आज गोलू भैया आप क्या सुनाने वाले हैं? वो अब तो तुम जब कह ही रहे थे कि कुछ ऑडियंस को मतलब सुनाया जाए अच्छा सा, तो मुझे लगा कि कहानी वहानी सुनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो कहानी हम किताबों में पढ़ते ही हैं और जो हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि क्यों ना दर्शकों को भाई इतना अब तनावपूर्ण ज़िंदगी में कुछ हंसी वाली कुछ बातें बताई जाएं, जैसे कहानी हो, चुटकुला हो, कुछ दोहे, पोएम, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा ही बिटू ने फिर बोला कि ठीक है, फिर ऑन कैमरा हम लोग करते हैं, तो कैमरे पे ही बताते हैं। तो क्या सुनना चाहोगे? अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानी देखिए, ऐसे तो इतिहास में अकबर, सम्राट अकबर जी काफ़ी वो हैं, हर बच्चा उनको जानता है। और बीरबल जी वो भी किसी मतलब उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा जानता है, किताबों में पढ़ता है, टीचर लोग, घर के बड़े गार्जियन उनके बारे में बताते हैं। तो ठीक है, फिर भाई मैं सुनाता हूँ अकबर और बीरबल। ठीक है, हाँ। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर अपने सेना के साथ में बीरबल को लेकर, अन्य मंत्रीगण को लेकर वो निकल गए अपने राजधानी से घूमने। और वो चले गए दूर उत्तराखंड के उधर पहाड़ी वाली इलाके में, उधर सैर सपाटा अच्छा खासा माहौल रहता है उधर। तो उधर घूमने गए, तो उनको थोड़ा घूमते घूमते प्यास लगा, तो पानी पीने के लिए गए। एक नदी था, नदी में जैसे ही उन्होंने पीने के लिए हाथ डाला, फटाक से हाथ हटा दी। तो बीरबल बोला, भाई आप ऐसे? तो अरे बीरबल जी, आप देख नहीं रहे हैं क्या, इतना ठंडा पानी है कि मतलब हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। तो अकबर कुछ सोचने लगे, सोच कर बोले कि बीरबल जी, हमारे पूरे राज्य में ये ऐलान करवाइए कि जो भी इस ठंडे नदी में रात भर रुक जाए तो मैं उसे 1000 रुपये स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा जी का आदेश। बीरबल जी गए, पूरे नगर में, पूरे राज्य में नगाड़ा पिटवा दी कि भाई ऐसा सा बात है, जो इस नदी में रात भर रहेगा उसको सुबह 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। तो पूरा चारों तरफ बात फैल गई, सब सोचने लगे। तो एक उनके राज्य में वृद्ध थे, ब्राह्मण थे, उनकी 7 बेटियां थी। तो वो सोचे कि भाई ऐसे भी तो हमारे पास कुछ है नहीं, 7 बेटियां हैं, उनको विवाह भी करना है, और ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, उम्र भी उनका हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस नदी में मैं ही चला जाऊं। ठीक है बेटू, उस ठंडे पानी में? हाँ, वो ठंडे पानी में। तो वो स्वीकार कर लिया। दरबार में गए, बोले कि महाराज, हाथ जोड़ के बोले कि महाराज मैं ये काम ठीक है मैं करता हूँ। तो बाबा जी बोले ठीक है जाइए। तो उसी दिन के रात को वो तालाब में चले गए। तालाब में गए और बेचारे ब्राह्मण जी, भगवान अल्लाह की कृपा उन पर था, वो सुबह सही सलामत अकबर के पास पहुँच गए। कैसे? तो जैसा ये तुम पूछ रहे हो वैसे ही अकबर भी भाई चकित रह गए, भाई इतना ठंड पानी, और ये वृद्ध ब्राह्मण जी रह लिए, इतनी उम्र हो रखा है इनको। तो अकबर को मतलब उत्साह था, भाई बताइए आप कैसे कर लिए? तो वो पूछने लगे। तो ब्राह्मण जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज वैसे तो ठंड बहुत लग रही थी लेकिन अब कुछ पैसे भी हमें चाहिए था, तो उस मतलब वो रह लिए। और अकबर बोले, नहीं आप कुछ छिपा रहे हैं, भाई इतना ठंडा पानी में कोई रह ही नहीं सकता है, आप जरूर कुछ छिपा रहे हैं, आप बताइए। तो छिपा कुछ नहीं रहा, मतलब डर भय तो लग ही रहा था। और मैं कुछ सोच रहा था, फिर देखा आपके महल में ऊंचा जो आपका शिखर है, वहाँ पे जो मसाल जल रही थी, मैं रात भर उसी को देखता रहा एक टक, और फिर रातें कैसे कट गई पता भी नहीं चला। तो अकबर सोचे कि भाई मसाल देखते रह गए। तो बोले नहीं, ये तो आप चीटिंग कर लिया, आपने भाई मसाल के गर्मी से रह लिए, फिर उतना ठंड पानी में कोई रह ही नहीं सकता, उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था अकबर जी। नहीं आप गलत कर लिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा।
अब भाई राजा जी का आदेश, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अब ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते बेचारे। बेचारे मन उदास करके चले गए अपने घर। तो घर पे बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी बोली कि अब तो भाई अब राय लिए, अब पैसा कम मिलेगा, कब सरकार देंगे। तो बोले कि यार ऐसा सा बात है, पैसा तो हमें मिलेगा नहीं। वो तो कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लिए। तो फिर वो बोली कि अच्छा टेंशन मत लीजिए, आप बीरबल के पास जाइए, उनके पास कुछ समाधान होगा। बीरबल भी ये बात जान ही रहे थे। तो वृद्ध ब्राह्मण जी गए बीरबल के पास। तो बीरबल भी बात जान ही रहे थे कि ऐसा सब बात हुआ है। तो वो बोले ब्राह्मण जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1000 के बदले 2000 रुपये दिलाऊंगा, 2000 स्वर्ण मुद्राएं। तो ब्राह्मण जी को तो खैर यकीन नहीं हो रहा है, भाई हमारा 1000 ही दिला तो उतना ही काफ़ी है। तो खैर वो तो बुद्धिमान व्यक्ति थे और विश्वास भी था उनको थोड़ा बहुत। ब्राह्मण जी को विश्वास भी हुआ कि चलो भाई कुछ करते हैं, ये कर लेंगे। तो वो वापस आ गए। बीरबल भी सोचने लगे भाई अकबर जी की बात है, राजा को कैसे अब समझाएं, कैसे बताएं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, कहाँ वो कहाँ ये, कहाँ नदी और कहाँ वो मसाल। तो कुछ सोचते सोचते उनको मन में कुछ आया। फिर एक बार वो दरबार में गए और दरबार में फिर बीच में गए, खड़ा होकर बोल दिए कि जापाना फलाने तारीख को हमारे घर में आपको भोजन के लिए आमंत्रण है, जितने भी दरबारी लोग हैं सब हमारे घर फलाने तारीख को पधारें। वहाँ पे 56 प्रकार के भोग बनेंगे, प्लस में मेरे हाथ से बनाया हुआ खिचड़ी, जो कि सब्जियां हमने काफ़ी दूर दूर इलाकों से सब्जियां मंगाया हुआ है ताकि खिचड़ी को बनाया जा सके। बंगाल से चावल मंगाया हुआ है और राजस्थान से दालें मंगाई हुई हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो सब लोग खुश हो गए, भाई चलो आते हैं। तो वो दिन आई, सब लोग गए, अकबर भी गए, सब बैठे थे खाने के लिए। सब बैठे थे, सब जो भी था 56 प्रकार के भोग और एक खाली सा प्याला सबको मिला। तो अकबर बोले भाई ये खाली क्यों है? तो बोले कि इसमें तो खिचड़ी। अच्छा तो क्या था? अच्छा वो खिचड़ी है जो बीरबल बनाने वाले हैं। तो ठीक है भाई, तो वो भी लाया जाए। तो बोला कि जो खिलाने वाले थे कि अभी वो बन रहा है महाराज जाफना, अभी वो बन रहा है। ठीक है, अकबर वेट कर रहे थे, आधा घंटा हो गया अभी। तो फिर अकबर बोले भाई जल्दी करो भाई, खाकर हमें दरबार भी जाना है, आधे घंटे से बैठे हुए। तो फिर वो बोला महाराज भी बन ही रहा है, बस रुक जाइए। ठीक है भाई, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, 1 घंटे हो गए। तो भाई अब कब बनेगा भाई, जल्दी करो हमें जाना भी है। तो ऐसे करते करते 2 घंटे हो गए। तो भाई अकबर को थोड़ा गुस्सा टाइप का आने लगा, भाई मजाक चल रहा है क्या, ऐसा क्या सा मतलब खिचड़ी बन रहा है भाई, 2 घंटे से खिचड़ी ही बन रहा है, चलो ले चलो, कहाँ खिचड़ी बन रहा है भाई देखिए हम भी। तो अब राजा का आदेश लेके देख रहे हैं कि भाई बीरबल जी तो बैठे हुए हैं। 10 मीटर के लंबा एक ठो बांस लटकाए हुए हैं, उसमें एक हांडी है और नीचे से बेचारे वो चिंगा छोटा सा वो आग लगा रहे हैं। हाँ, तो अकबर गुस्सा गए, अरे बीरबल तुम मतलब दिमाग उमाग है कि नहीं तुम्हारे पास, ये क्या कर रहे हो, एक कभी ज़िंदगी में खिचड़ी बनेगी, हमें बैठाए हुए खिचड़ी के लिए। तो इस पर बीरबल मुस्कुराए, बोले महाराज याद कीजिए वो दिन जब एक ब्राह्मण उतना दूर नदी में, और कहाँ आपका मिसाल जो जल रहा है वो आपके महल के शिखर पे, कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अकबर को थोड़ा दिमाग खुला। वही बीरबल से बोले माफ़ करो बीरबल। और बीरबल बोले कि भाई माफ़ी क्या, अब तो आप ऐसा कर ही दिए हो, तो माफ़ी आपका यही है कि आप 1000 की जगह आप उनको अब 2000 दीजिए। तो अकबर को फाइनली ज्ञान खुला, नॉलेज खुला, उनको नॉलेज आया और फिर दिए वो 2000 रुपये। और ब्राह्मण फिर उनको शुक्रिया अदा किया। तो कहानी समाप्त हो गया। वो चुटकुला हो जाएगा। चुटकुला चुटकुला सुना दे। चलो ठीक है, चुटकुला भी सुना देते हैं एक ठो। एक मैडम थी, आजकल उनको नया नया शादी हुआ था, पूरा मॉडर्न मैडम थी। वो ऑफिस में काम करने गई, उनके 3 साल का एक तो बेबी भी था, तो वो भी साथ में ले जाती थी उनको, वो अपना काम करती थी। अब बच्चा लोग कब तुम जान ही रहे हो, उनको छन छन में प्यास लगता है तो कभी टॉयलेट लग जाती है। तो जब टॉयलेट लगता था बेबी को, तो वो अपनी मम्मी को बोला, मम्मी
टॉयलेट करना है। तो ऐसे ही बोलता था, जब उसको लगता था तो मैडम को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि भाई ये सब कोई बैठे हुए हैं, वो बीच में आके लड़का ऐसा बोलता है। तो मैडम ने कुछ दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि बेटा जब भी तुम्हें टॉयलेट लगे ना तो बोलते ना कि मम्मी मुझे गाना गाना है, तो मैं समझ जाऊँगा। तो अब 3 साल का बच्चा क्या, वो भी ठीक है बोल दिया। तो जब भी उसको लगता था तो वो बोलता था कि मम्मी मुझे गाना गाना है, मैडम करा लाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैडम को कुछ काम आया अर्जेंटली और उनको अपने सिटी से बाहर जाना पड़ा। तो बच्चा था, तो बच्चा को अपने वो पति के पास छोड़ दिया, और उनके पति और वो बच्चा था। तो वो भी बेचारे आए थे ऑफिस से, वो भी थके हुए थे, आते थे खाना बनाते थे, दोनों बाप बेटा खाया सो गया, ऐसा ही चल रहा था। तो एक दिन वो सो गए और बेटू रात को 1 बज रहा था, ठीक है। उस टाइम बच्चा उठता है और अचानक से बोलता है पापा मुझे गाना गाना है। उसका मतलब टॉयलेट करना। समझ गए। तो बोला कि पापा मुझे गाना गाना है। तो पापा भी जो थे बोले यार, पापा को पता नहीं था कि गाना गाने का मतलब क्या था। हाँ। तो वो भी सोचने लगे अरे यार अब रात को तो 11 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं और इस टाइम बच्चा भाई गाना गाने के लिए बोल रहा है, अगर डांट वाट देते हैं तो भाई रोने लगेगा, तो क्या करें। वो भी कुछ दिमाग लगाए, बोले बेटा ऐसा करो तुम मेरा कान में ना गत्ते गत्ते गाना, ताकि मैं सो भी पाऊँ और तुम अपना गाना भी गा लेना। तो सो गए। अब तो गाना थोड़ा ही गाना था, गत्ते गत्ते कर रहा। टॉयलेट कर दिया। तो यही था फ्रेंड, मजा आ गया। ठीक है फिर मिलेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और इस तरह के कहानी और मज़ेदार चुटकुले के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी बेहतरी स्वास्थ्य की कामना करते हुए लेते हैं आपसे विदा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।